एक्सरसाइज हमारे पास है 2C, है ना। एक्सरसाइज 2C में कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन करवा दें, है ना, और दो दिए गए इसके एक करवा दें, एक तुम्हें करना है, हैं? पहला बता दें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, और फर्स्ट का हमारा है पहला। त्रिघात बहुपद हमें दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके शून्यांक दिए गए हैं हमें कितने, 1/2, 1, -2। इसके ये शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, और 3 शून्यक उन्होंने दे भी रखे हैं। ठीक है, तो देखो फिर अगर हम यहाँ से अगर हम बात करें इनके शून्यांक, या तो आप क्या करो, अल्फ़ा बीटा और गामा मान लो, है ना। क्या मान लो, या तो अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक, तो यानी कि अगर हम बात करेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का x² का गुणांक अपॉन में है x³ का गुणांक, है ना। इसको हटा दो, अल्फ़ा बीटा गामा, कोई मतलब नहीं है, हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो शून्यांक हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास, ये इसके शून्यांक ही तो हैं। शून्यांक 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 1 और प्लस माइनस का हो जाएगा 2, बराबर में माइनस x² का गुणांक कितना है 1, x³ का गुणांक कितना है 2। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या मान लो 1, 2 मिल जाएगा एलसीएम, 2 का 1 में भाग देंगे तो 1, प्लस 1 का 2 में देंगे 2, 2 एकम 2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 का 2 में करेंगे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -1/2। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4, 3 - 4 कितना हो जाएगा -1/2, और बराबर हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, माइनस अचर पद अपॉन में x³ का गुणांक। तो शून्यांक हमारे कौन से हैं, 1/2 गुणा में 1 गुणा में -2, माइनस अचर पद हमारा कितना है 2, और x³ का गुणांक कितना है 2। इसको अगर हल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -1, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि -1, और यही हमें करना था। नोट करो फटाफट। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः ये है। देख, ठीक है, इसमें सब कुछ लगाया नहीं, लग गया। चलो देखो, लग गया तो अच्छी बात, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, हम लगवा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ी लैंग्वेज उसने घुमा दी और उसी में तुम लोग क्या हो गए, भ्रमित हो गए। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो तुम्हें निकालना क्या है कि त्रिघात बहुपद। अगर त्रिघात बहुपद कहा गया तो एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए, उसके शून्यांक कितने होंगे, वो हमने मान लिए अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ लिख लेंगे, अगर हम माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। इसमें कहा गया जिसके शून्यांकों का योग, ठीक है, जिसके शून्यांकों का योग, जिसके शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके बारे में कहा गया है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग,
देखो सबसे पहले तो इसकी बात कही, फिर दो शून्यकों को एक साथ में लो, उनके गुणनफल का योग अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। तीसरी बात उसने क्या कहा, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा, ये दिए गए क्रमशः कितने दिए गए, 2 -7 और -14। हमसे पूछा क्या गया, त्रिघात बहुपद। इसके लिए हमने फार्मूला तुमको लिखवाया था, जब भी त्रिघात बहुपद की बात कहे तो त्रिघात बहुपद के लिए हमने कल ही बताया था, इसके लिए हमें लग रहा मारा भी था, कल मार भी पड़ी थी ना। देखो इधर त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, खड़े हो, बताओ क्या होगा, खड़े हो, हाँ खड़े हो, हाँ खड़े हो, बहुत सुंदर, खड़े हो, हैं देखते ही हो केवल, पढ़ते नहीं हो। हाँ बताओ, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में और प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स स्क्वायर एक्स। चलो बैठो, इधर देखो इसका फार्मूला होता है एक्स की पावर क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, यहीं अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसके लिए क्या होता है, ये तो सबको याद हो जाना चाहिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, ये कितना है -7, और इधर हमारा कितना चल रहा है x, अल्फ़ा बीटा गामा कितना है -14। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर क्यूब -2x स्क्वायर -7x और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा -14। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद, यही हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, नोट करो पहले ये। चलो देखो क्वेश्चन नंबर है 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि बहुपद, बोलो क्या है, हाँ हो तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए, है ना। इसके शून्यक हमारे पास ये दिए गए, यहाँ से अगर हम इसको मान लें अल्फ़ा, इसको मान लें बीटा, इसको मान लें गामा। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद की अगर हम तुलना कर दें किससे, ए एक्स की पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या कर दें, पंखा थोड़ा कम करो ये। ठीक है, यहाँ से अगर बात करेंगे तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर कितना मिल जाएगा, बी बराबर कितना मिल जाएगा, सी बराबर कितना मिल जाएगा और डी बराबर कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, सही बोला है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a, यही तो होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, a - b, बीटा की वैल्यू कितनी है, a, और गामा की वैल्यू कितनी है, a + b, और -b की वैल्यू कितनी है, माइनस और -3। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू ये लिखी है 1। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1a, 2a और 3a कितनी हो गई, 3a, माइनस का b और प्लस
और प्लस का बी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन, शून्यांकों का गुणनफल हमारा कितना होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का d अपॉन में a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है, a, और गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, माइनस d की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से जब आप हल करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली 1, माइनस का ये हो जाएगा b, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये कितनी है 1 प्लस बी, और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी, बराबर में कितना हो जाएगा -1। ये अगर देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको मान लें x, इसको मान लें y, इसको मान लें x, इसको मान लें y, तो ये फार्मूला बन गया x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 1, और y की जगह कितना है b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बराबर -1। इसको अगर बात करेंगे, इस बी स्क्वायर इधर लेके जाए, इस -1 को इधर लेके आए, है ना, या ऐसे ही मान लो, इसको यही रखो, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिला 2, तो बी बराबर कितना मिल गया √2, बी की वैल्यू कितनी आ गई √2, है ना। अब यहाँ से देखो क्या हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई √2। चलो देखो क्वेश्चन नंबर है 5, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इसका एक शून्यक क्या है a। अगर शून्यक पता हो जाती तो कहने मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि इसको मान लो एक बहुपद हमारा है, ये इसका नाम है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3। एक शून्यक a है, तो कहने का मतलब p ऑफ a की वैल्यू हमारे कितना दे रखी है, तो p ऑफ a निकालोगे अगर आप, तो x यहाँ पर वहाँ क्या रख दोगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 3, इसकी वैल्यू तो 0 दे ही रखी है, 0 बराबर a की पावर q माइनस a की पावर q प्लस a प्लस 3 कैंसिल आउट, तो 0 बराबर a प्लस 3, इसको उधर लेके आएंगे तो -3 बराबर a। क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है px बराबर ये है, px बराबर है x की पावर q माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, हाँ के 2 शून्यक, दे दिया गया है 12, है ना, 2 शून्यक, लेकिन त्रिघात बहुपद के तो 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद अगर बात करेंगे 3 शून्यक हैं हमारे पास, अल्फ़ा बीटा और गामा, और 3 शून्यांकों का गुणनफल तुम्हें दे रखा है, तो वो सॉरी 2 शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या पता हमें पहले और दूसरे का गुणनफल है, क्या पता हमें दूसरे और तीसरे का है, क्या पता हमें तीसरे और चौथे का है, कुछ पता है, ये सब हमें 12 मान लो। पूछा क्या गया इसमें, इसके 2 शून्यांकों को ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, देखो 2 शून्यांक है, वो शून्यांक निकालने हैं ना। चलो देखो एक्सरसाइज 2C,
क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th नंबर। बोलो क्या है? एक्स क्यूब प्लस 9x² टू प्लस 20x प्लस 12। तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य हमारे पास होंगे कितने? 3। कितने होंगे इसके शून्य? इसके कितने होंगे? 3। क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो इसके जब शून्य निकालोगे, एक मेथड होता है, वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से इसके शून्य निकालने हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि जो अचर पद है उसके फैक्टर बनाओ। अचर पद के क्या बनाओ? फैक्टर। यानी कि अचर पद को, यानी कि जो भी लिखा है 12 को किस किस संख्या से भाग दिया जाता है, उसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले लो। प्लस माइनस 1 से 1 का भी जाता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 12। ठीक है, यहाँ से क्या करना है? यहाँ से तुम्हें कोई एक वैल्यू रख के देख लो। पहले एक रखो, कोई एक रख के देख लो। अगर तुम्हें एक शून्य किसी भी एक त्रिघात बहुपद का एक पता हो जाएगा, बाकी तुम निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, देखो यहाँ से अगर बात करें, अगर मान लें इसका शून्य, माना कि इसका शून्य हमारा है x बराबर 1, माना कि शून्य है ना, माना कि त्रिघात बहुपद का शून्य, या माना कि ये मान लो, माना कि x बराबर 1। अगर ये x बराबर 1 है तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर इसका शून्य है, इसको कंफर्म कराना है कि शून्य है या नहीं है, तो इसको रखेंगे अगर हम, तो इसको एक मान लें बहुपद, एक बहुपद मान लें। वो बहुपद हमने मान लिया, क्या मान लिया? px मान लिया। तो यानी कि p ऑफ 1 की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो 1 का पावर क्यूब प्लस का 9 इंटू 1 की पावर स्क्वायर प्लस का 20 इंटू 1 प्लस का ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 20 प्लस का 12। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1। 20 10 30 2 32, 32 और 9 41, और 41 और 1 42। क्या ये p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 42। p ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये इसका शून्य नहीं है। अब 1 की माइनस में वैल्यू चेक करो, है ना, x बराबर क्या हो? -1 हो। तो अगर x बराबर -1 होगा तो कहने का मतलब p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। p ऑफ -1 यहाँ से निकाल लो। अगर आप निकालोगे p ऑफ -1, ये हो जाएगा -1 की पावर होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 9 इंटू -1 की पावर स्क्वायर प्लस का 20 इंटू -1 प्लस का हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 की पावर क्यूब विषम संख्या है तो -1 आएगा, प्लस का ये हो जाएगा 9 इंटू -1 की पावर स्क्वायर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा, प्लस का 20 इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 20 और प्लस का 12। तो p ऑफ -1 बराबर -1 और प्लस का ये हो जाएगा 9, है ना, और माइनस का 20 और प्लस का हो जाएगा 12। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, और -20 -1 -21, यानी कि -1 यानी कि -21 और प्लस का 21 कट गया। तो यानी कि p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 के बराबर। ठीक, एक तो हमें पता हो गई x की वैल्यू हमें कितनी मिली? -1। क्या मिली x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -1। x की वैल्यू अगर -1 मिल गई तो इसका फैक्टर अगर निकालेंगे, इसका अगर बात करेंगे, इसका गुणनखंड की बात करेंगे, गुणनखंड हमारा क्या बन जाएगा? यानी फैक्टर अगर हम बात करेंगे तो एक तो हमारा फैक्टर बन जाएगा x बराबर, x -1 है तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। आगे आप इसी प्रकार से 2 चेक करो, -2 चेक करो इसका।
पापा उधर स्कूल है। हाँ, चलो देखो, एक तो फैक्टर ये हो गया है ना। इसी प्रकार से आप प्लस का 2 चेक करो, -2 चेक करो, 3 चेक करो, प्लस -3 चेक करो, ऐसे चेक करो है ना। ऐसे आप चेक करोगे तो चेक करते करते थक जाओगे है ना। तुम्हें क्या करना है कि आपको एक चेक कर लेना, पहले एक मिल जाए तुम्हें। जब एक मिल गया तो फिर तुम्हें पता है कि क्या नाम, एक्स की पावर क्यू, देखो एक्स की पावर क्यू प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। त्रिघात बहुपद के कितने फैक्टर होते हैं? 3। 3 फैक्टर होते हैं, तो एक तो फैक्टर हमें मिल गया। क्या मिल गया? एक फैक्टर x + 1। 2 और फैक्टर इसके होंगे है ना। वो अगर बात करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई में ही तो हैं। अगर ये 2 फैक्टर चाहिए तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी कि x की पावर क्यू प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, और ये कहाँ आ जाएगा? x + 1। यहाँ से हो जाएगा, ये 2 फैक्टर हमें इसके चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब क्या करना है? अब आपको इसमें क्या करना है? भाग देना है। किसका भाग देना है? x + 1 का भाग देना है। किसमें? x की पावर क्यू प्लस 9x² प्लस का 20x प्लस का हो जाएगा 12 है ना। तो यहाँ से देखो, x की पावर क्यू है, यहाँ x लिखा है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? x² है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर क्यू, इसका इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x², ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8x², और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20x प्लस लिख लो, कितना हो जाएगा? 12 है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो x लिखा है, यहाँ पर x² बनाना है, तो इसके मल्टीप्लाई कर दें किससे? 8x से, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस का ये हो जाएगा 8x है ना। ये हो जाएगा -1 माइनस, और ये हो जाएगा 12x और प्लस का हो जाएगा 12। अब यहाँ पर क्या बनाना है? 12x + 1, यानी कि 12x बनाना है, x तो है ही, प्लस का हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 12x और प्लस का 12। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका ये गुणनखंड क्या बना, यानी कि x² प्लस 8x प्लस का 1, यानी कि इनके जो फैक्टर, अब इसके फैक्टर निकालो। अब इसके बाद किसके निकालोगे? इसके बाद अब निकालोगे x² प्लस 8x प्लस का 12, इसके फैक्टर करो तो 6 दूना 12, ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस का 12। यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस 6 2 x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6। ये इसके क्या आ गए? फैक्टर। यानी कि त्रिघात बहुपद के एक तो फैक्टर हमारा मिल चुका था, कौन सा? x + 1, और 2 फैक्टर हमें ये और मिल गए, x + 2 और x + 6। जब हमें इसके शून्य निकालने होते हैं तो क्या करते हैं? x + 2 = 0, और x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? -2। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? x + 6 = 0, तो x = -6। तो इसके हमें 3 शून्यक चाहिए थे, तीनों शून्यक हमें आ चुके हैं। पहला शून्यक हमारा क्या आ चुका है? x बराबर -1, यानी कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक की अगर हम बात करेंगे तो वो शून्यक हमारे कौन से होंगे? -1, -2 और -6। ध्यान रखना, ये जो शून्यक आएंगे ये इन्हीं में से होंगे। अगर आप इनको एक एक को रख के चेक करते तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता। आपको 2 भी चेक करना था, 3 भी चेक करना था, 4 भी चेक करना था, 5 भी चेक करना। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी वो इन्हीं में से किसी से होंगी। देखो माइनस का 6 है, यहाँ -2 है, -2 इसमें भी है, यानी कि ये और ये इसके शून्य नहीं है। ठीक है, नोट करो फटाफट। देखो इसी का सेकंड मेथड क्या बना सकते हो, ध्यान से समझो। अगर हम भाग नहीं देना चाह रहे हैं क्वेश्चन, अभी मैंने क्या किया था, इसका भाग दिया था। अगर हम भाग नहीं देना चाह रहे हैं तो क्या करें, ध्यान से समझो। यही चीज़ लिखी रहनी चाहिए। एक फैक्टर तुम्हें बन चुका है x + 1 है ना। एक क्या बन गया? x + 1। ये हमने एक फैक्टर इसका निकाला इस वजह से क्योंकि पावर हमारा x पावर q थी,
इसकी पावर हमारी कम हो जाए। अगर द्विघात बहुपद बन जाता तो हमें आसान हो जाती सॉल्व करने में, है ना। तो यानी कि x की पावर q है, इसको इसमें हमें x प्लस 1 तो लिखना ही है ना। और यहाँ पर x की पावर स्क्वायर लिख दें तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। यहाँ से समझना, इधर मैंने क्या किया है, x की पावर q बनाना है यहाँ पर। तो देखो x प्लस 1 तो तुम्हारी मजबूरी है, ये तो लिखना ही है, ये तुम्हारी मजबूरी है अब। और यहाँ से अगर बात करेंगे, मजबूरी है हमें x पावर q बनाना है, इसमें x पावर q तो अभी बन नहीं रहा, तो x पावर स्क्वायर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे बात को। अगर हम बात करेंगे यहाँ से x पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको अगर आप हल करोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर q प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से ये क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इधर एक्स प्लस 1 और यहाँ पर भी मान लो एक्स। क्योंकि हमें द्विघात बहुपद अगर बनाना होता था तो यही तो होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से ही होता था, है ना। एक तो हमें एक्स प्लस 1 लिखना हमारा मजबूरी है, क्योंकि हमें इसका फैक्टर पहले से पता चल चुका है, और एक्स बनाने के लिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिख दिया। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है मेरा एक्स स्क्वायर। यहाँ ये वैल्यू हमें सिर्फ लिखनी है एक्स पावर क्यू। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से क्या एक्स्ट्रा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है। यहाँ से देखो इसको हल करो, इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, और प्लस का इधर क्या है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर हमें बनाने कितने हैं, 9 एक्स स्क्वायर बनाने हैं। टारगेट हमारा यही तो हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर बनाने हैं। एक एक्स स्क्वायर हमें इसमें मिल गया, तो हमें कितने एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, 8। अगर हम यहाँ से 8 एक्स स्क्वायर बना दें, यहाँ से देखो 8 एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, क्या बन जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा 8 एक्स, है ना। 8 एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस का 8 एक्स। इससे यहाँ से देखो क्या मिला था, एक्स स्क्वायर ये है हमारा, और 8 एक्स स्क्वायर ये है, 9 एक्स स्क्वायर बन गए। यहाँ पर क्या चीज़ एक्स्ट्रा है 8 एक्स, लेकिन एक्स के फॉर्मेट हमें कितने चाहिए 20 चाहिए ना। तो यहाँ से अगर 20 चाहिए तो 12 एक्स लिख लें, है ना, 12, और ये लिख लो एक्स प्लस 1। यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अचर पद। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या बन गया हमारा, पूरा बन गया। देखो इसको हल कर लो, इसको हल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस का 8 एक्स स्क्वायर, है ना, 8 एक्स स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा 8 एक्स, और प्लस का 12 एक्स प्लस का 12। इसको लिख दो सही से, एक्स की पावर क्यू प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 12। देखो यही लिखा है, चेक करो, यही तो लिखा है। तो हमारा बिल्कुल सही हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 12। ये तो वही फैक्टर बन गया जो फैक्टर अभी निकाला था, एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 6 एक्स और प्लस का 2 एक्स प्लस का 12। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 6, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस, तो इसके फैक्टर हो गए एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 6। अगर शून्यांक चाहिए तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1, एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2, एक्स प्लस 6 बराबर 0, एक्स बराबर -6। इस प्रकार से इसके शून्यांक निकालेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, देखो हमारा द्विघात बहुपद बनाना है। मेरा टारगेट कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो यहाँ से क्या करना है, x प्लस 1 तो हमारी मजबूरी है तीनों में लिखना, समझ रहे हो। यहाँ से ये देखो क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, यहाँ पर मिल रही थी एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर चाहिए 9, तो यानी कि एक एक्स स्क्वायर मिल गया तो 8 एक्स स्क्वायर और चाहिए। एक्स प्लस 1 तो लिखना मेरी मजबूरी है, यहाँ से एक्स तो लिखना ही पड़ेगा हमारा, और यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दें 8 से, और 8 एक्स स्क्वायर ये हो गए, एक एक्स स्क्वायर ये हो गया 9 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो कितने हो गए 8 एक्स एक्स्ट्रा बचा है। अब हमें कितने ज़रूरत चाहिए 12 एक्स और चाहिए, तब हमारे 20 बनेंगे, तो 12 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इस प्रकार से करो, तो इस प्रकार से निकालेंगे इसके शून्य। नोट करो फटाफट, ये रहा दूसरा मेथड। होशियार हो जन्म से रहे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां हो गया था ना, कल मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर कह रहा है पी एक्स बराबर, बोलो क्या है, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 24, हाँ के दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12, ठीक है। ये एक त्रिघात बहुपद है, तो इसके 3 शून्यक हमने मान लिए अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मानना पड़ेगा माना कि बहुपद के शून्यक कौन है, अल्फ़ा बीटा और, हाँ, दो शून्यकों का गुणनफल हमारा दे दिया गया 12, माना हमने दो शून्यक मान लिए अल्फ़ा और बीटा, इनका गुणनफल दे दिया रखा है 12, ठीक। इसकी अगर हम तुलना कर दें ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या कर दें, तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 24। क्या कलाकारी कर रहे हो, देखो चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन में ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी कितना है -5, ए कितना है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बराबर कितना होता है सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, सी कितना है माइनस, तो ए कितना है 1, तो अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा ये कितना है -2, है ना। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, क्या कर लिया गलत, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, नीचे लिख दिया सबसे, हाँ अल्फ़ा बीटा शून्यकों का गुणनफल की अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कितना होता है डी अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी मतलब 24, ए कोई मतलब नहीं, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -24। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। अगर हम रख दें, चूँकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो अगर इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। इनको मान लो कोई समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 3, है ना। समीकरण नंबर किससे 3 से, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 12 इंटू गामा की वैल्यू, गामा बराबर कितना है -24, तो गामा बराबर हो जाएगा -24/12, तो गामा बराबर हो जाएगा -2।
हमसे पूछा क्या गया, तो इसके शून्यांकों को ज्ञात करो, यानी कि सारी वैल्यू तुम्हें चाहिए, है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ से देखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है -2 और बराबर में 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस का 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक, हमारा मेन टारगेट क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता करनी। हमें एक फार्मूला पता है, चूँकि फार्मूला क्या पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ना, क्या होता है, चूँकि अगर हम बात करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता है, इसको वेरीफाई कर सकते हो आप, कैलकुलेशन करो दोनों तरफ, इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। या ऐसे ही चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, 2ab में से 4ab जाएगा माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 49 माइनस 48। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 49 माइनस 48 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। होल स्क्वायर करेंगे 1 का होल स्क्वायर चाहे 10 बार करो, चाहे एक का चाहे 50 बार कर दो, एक ही आएगा, कोई मतलब नहीं रहा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ गई, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। कहाँ पे सॉल्व कर दें, यहाँ कर दे रहे, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 1। जब ये कंडीशंस होती हैं, तुम्हें मैंने एक तरीका बताया था इनको सॉल्व करने का, जब भी इनकी अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होती है तो इनका जोड़ के आधा कर दो, 8 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और जब बीटा की वैल्यू निकालनी है तो इनका डिफरेंस करके आधा कर दो, 7 में से एक जाएगा, 6 का आधा कर दोगे 2, यानी कि 3। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये मैंने क्यों किया, इस वजह से किया क्योंकि जगह कम थी। ये तरीका मैंने पहले सिखाया भी था, या तो आप ऐसा करो, इनको हल करो, यहाँ ये मानो, फिर ये कट जाएंगे, 2 प्लस देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, है ना। तो एक मेथड था कंपटीशन का, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, हमें पता था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नोट करो फटाफट, यही हमें चाहिए हुई, जैसे शून्यांकी तो चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 4, बीटा की वैल्यू 3 आ गई, गामा की वैल्यू -2 आ गई। नोट करो फटाफट। चलो देखो एक्सरसाइज कौन सी है 2D। 2C हमारी सफलतापूर्वक खत्म हो गई, कोई व्यवधान नहीं आया, लेकिन व्यवधान खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 और x स्क्वायर प्लस बोलो, हाँ एक शून्यक हमें दे दिया गया, उसका एक शून्यक ये दे दिया गया -3। ये जो शून्यक है ये रियलिटी में x की वैल्यू ही है, क्योंकि शून्यक जो होते हैं वो x की वैल्यू ही होती हैं, है ना। इसको एक बहुपद मान लें px k-1 x स्क्वायर वो शून्यक पहले ही कह रहा है कि ये इसका शून्यक है। अगर शून्यक है तो कहने का मतलब p ऑफ -3 की वैल्यू 0 पहले से ही दे रखा वो, है ना। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे p ऑफ क्या निकालोगे -3, तो ये हो जाएगा k-1 माइनस का k3 स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का 1। p ऑफ -3 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा k-1, 3 का होल स्क्वायर 9
और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3k और प्लस 1, ये हो जाएगा 0, 9k -9 -3k प्लस 1, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6k, और ये कितना हो जाएगा -8, इसको इधर लेके आओ, 8 = 6k, तो 8/6 = k, तो k बराबर 2 चौकू 8, 2 तियाँ, ऑप्शन में है कोई, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2 कह रहा है 0 - 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद निकाल लोगे, है ना, नहीं निकाल पाओगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, इसके शून्य हमारे पास कौन से हैं -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य होते हैं मेरे पास, है ना। सबसे पहले इसमें लिख लें कि माना कि द्विघात बहुपद पहली बात तो दे रखे हैं, मानना है ही नहीं। द्विघात बहुपद के शून्य कितने हैं -3 और 4, तो हमसे पूछा क्या गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस, है ना, शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्यांकों का योगफल मतलब -3 और प्लस का 4 इंटू x, इनका गुणनफल -3 × 4, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि -x और -12। कोई ऑप्शन है वही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य 2 और -3 है, पर इतना नोट करो।